खींचने का चुंबकीय जो शक्ति है उसका नाम है। प्रेम की शुरुआत आंखों से होती है और आंखों को पहले सुंदर देखना पसंद है। प्रेम की शुरुआत होती ही आंखों से है और आंखें हमेशा सुंदर देखना चाहती हैं। तो श्रृंगार रस प्रेम की पहली कड़ी है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। तो चलो आज जान लेते हैं कि आपके अपने रिलेशनशिप, पारिवारिक लाइफ, दाम्पत्य लाइफ, आपके अपने जो भी आपका अपना पार्टनर है, वो आप मेल हो या फीमेल हो, आपका लवर हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, पति हो, पत्नी हो, रिश्तेदार हो, कोई भी ऐसा रिलेशन जो आपका डगमगा रहा है, उसको पूरी तरह से ठीक करने का एक अद्भुत साधन है। आपका अपना जीवन साथी आपसे बात करना बंद कर चुका हो या आपके साथ किसी तरह से कोई तालमेल नहीं बना रहा हो, फोन नहीं हो, कनेक्शन नहीं हो, कांटेक्ट नहीं हो, आसपास आपस में किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध ना हो, ऐसी कंडीशन में भी आपका प्रेम आपका होकर के रहेगा। शादी के बाद की हर एक समस्या का सीधा समाधान, विवाह के पहले और विवाह के बाद की हर समस्या का विधिवत समाधान करने का अद्भुत संयोग है। उपाय बताने के पहले मैं उस रहस्य से पर्दा उठा रहा हूं कि कहां गड़बड़ कर रहे हो तुम। जब भी कोई समस्या होती है, वो कोई भी मुसीबत क्यों ना हो, चाहे तुम्हारे रिलेशनशिप की बात हो, चाहे तुम्हारे प्यार की बात हो, चाहे तुम्हारे दाम्पत्य जीवन की बात हो, जब कोई संकट आता है तो तुम उसके लिए तैयार नहीं होते, इसलिए हार जाते हो। जीवन हर दिन हर पल आपसे परीक्षाएं ले रहा है। उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आपको जागृत होना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मैं थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहा, पर मेरी बड़ी एक अजीबोगरीब आदत थी। मैं अपनी ही बात बता सकता हूं, दूसरों की कैसे बताऊं जिनका पता नहीं है। एक बड़ी अद्भुत चीज बता रहा हूं अपने बारे में कि मैं पूरे वर्ष जो पढ़ता था उस पर विश्वास रखता था, ना कि जब परीक्षाएं आ जाए उस समय प्राण देता था। उस समय मैं मस्ती करता था, अपने को और एंजॉय करवाता था और बेहतर बनाने की कोशिश करता था, ताकि जो मैंने साल भर, जो पूरे वर्ष भर हमने पढ़ाई की है, वो कहीं हम डगमगा न जाए, उसमें हम उसको पूरी तरह से परोस पाए, पूरा रख पाए। तो हम पूरे वर्ष भर की पढ़ाई पर निर्भर रहते थे। ज्यादातर हमारे मित्र जो थे वो वर्ष भर तो हिलाली करते थे, जब परीक्षाएं सर पे आती उस समय वो प्राण लगाने की कोशिश करते तो वो नंबर कम पाते थे। तो मुझे लगता है कि जो परीक्षा है वो बिल्कुल उस प्रकार से है, जब तुम तैयार होके आईना देखते हो, दर्पण देखते हो, मिरर देखते हो, बिल्कुल वैसा काम करता है कि तुम्हारी तैयारी में कहां कमी है। तुमने काजल ठीक नहीं लगाया या जो भी तुम अप्लाई कर रहे हो, कहां क्या तुमने टेढ़ा मेढ़ा किया है, वो दिखाता है सिर्फ। कौन से सब्जेक्ट में तुम्हें कितने कम नंबर मिले हैं, उतने ही और तैयारी करनी है, दैट्स इट। उसके लिए भयभीत होना, परेशान होना और डगमगा जाना, परेशान हो जाना, ये सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब करके तो तुम कभी ठीक नहीं हो पाओगे। तुम हर समस्या से परेशान होके, हताश होके, निराश होके, डिप्रेस्ड होकर के, अपना ध्यान नहीं रख करके, खाना पीना त्याग करके, सोना जगना छोड़ करके सब बर्बाद कर लेते हो। ये सब करके मिलने का तो कुछ भी नहीं, पर जाने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तुम्हारा हाल और बुरा हो जाए, तुम्हारे हालात और खराब हो जाएं, तो कोई प्यार वापस आने के बजाय और दूर चला जाएगा। जो आकर्षण था तुमने वो तो खो दिया, तो फिर वापस कौन आता ऐसे में? तो सबसे पहले तुम तैयार हो जाओ हर एक परीक्षा के लिए। तुम तैयार हो जाओ इस लड़ाई के लिए। इस लड़ाई में तुम्हारी जीत निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं। बस तुम्हारी तैयारी आवश्यक है, तुम्हारा मंतव्य आवश्यक है, तुम्हारा मन आवश्यक है, तुम्हें पूरी तरह से सशक्त होने की आवश्यकता है और तुम्हें यह मान लेने की आवश्यकता है कि तुम जीत जाओगे। क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम सो मन ही करत फजीत। हाँ, मन को मानना पड़ेगा ना पहले।
अब तुम देखो, तुम तैयार होकर के जरा बताना, तुम जो लोग भी देख रहे हो, एक बार जवाब देना मुझे, तुम बकरी हो या शेर? तुम अपने को परेशान करके, अपने को हताश करके, बेचारा बना करके क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो? तुम बकरी बन रहे हो या शेर? इस बात का जवाब देना पहले। जबरदस्ती शेर मत कहना। जब तुम शेर कहना तो जरा सोचना, शेर तुम्हारी तरह होता है क्या? और अगर तुम कह रहे हो कि तुम बकरी हो, तो तुम तैयार हो जाओ कि पहले तुम्हें दूध देना है और उसके बाद कट करके सब्जी बनना है। तैयार हो जाओ इस चीज के लिए, बलि देने के लिए अपनी तैयार रहो। फिर तुम्हें तुम्हारी कोई चीज नहीं मिलने की। तुम दोगे, तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, ना तुम्हें प्यार मिलेगा, ना तुम्हें रिश्ता मिलेगा, ना तुम्हें रिलेशनशिप मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब तुम तैयार होगे, जब तुम बेहतर होगे। तुम्हें शेर बनना होगा, क्योंकि पट कटवाए न पादप टेढ़े गए। क्या? क्योंकि कटवाए न पादप टेढ़े गए, सदा सीधों पे आरे चलाए गए। टेढ़ा पेड़ नहीं काटा जाता, बिल्कुल सीधा पेड़ काट करके उसकी कुछ चीजें बनाई जाती हैं। सिंह का बाल न बांका हुआ, बकरे की बलि चढ़ाई गई। सिंह को कभी भी सुना नहीं होगा कि किसी शेर की बलि दी गई है, बकरे की बलि दी जाती है। बेचारा, तो तुम बेचारे बनने की कोशिश कर रहे हो या शेर? मुझे तो मेरे बच्चे शेर चाहिए। तो जो तुम शेर हो वही रुकना यहां। किसी भी युद्ध के लिए, किसी भी तैयारी के लिए, किसी भी कार्य के लिए आवश्यक है तुम्हारा शेर हो जाना, तटस्थ हो जाना, और यह मान लेना पहले ही दिन कि तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम ही जीतोगे, कोई दूसरा जीत सकता ही नहीं है। हमारे यहां परसेंटेज ज्यादा पता क्यों है? क्यों ज्यादा लोगों का काम हो रहा है? उसका रीजन मालूम है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहां शेर ज्यादा है। परसेंटेज वाइज शेर ज्यादा है, उनकी तैयारी ज्यादा है, उनका विश्वास ज्यादा है, उनकी दृढ़ता ज्यादा है, इसलिए वो पा रहे हैं। आप यकीन मानो, परसेंटेज में हम बाकी किसी भी कंपनी से बहुत ऊपर है। सर्विस डिपार्टमेंट में हमारे आसपास कोई है ही नहीं इस परसेंटेज पे जहां हम खड़े। इसका सबसे बड़ा कारण तुम सब लोग हो। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सुंदर बन के रहना, जो मैं रोज कहता हूं, तुम सब सुनते नहीं है ना। मैं कहता हूं भाई खूब पानी पियो। जिन्होंने करना शुरू कर दिया उनकी लाइफ चेंज होने लग गई। तुम अभी लाइन में ही हो, कैसे चलेगा? एक दिन किया, दूसरे दिन भूल गए, तो काम नहीं होगा फिर तो। अब जरूरी है तुम्हारा रोज पानी पीना, सुंदर बनना और खूब मुस्कुराना। अलार्म लगाओ यार अपने मोबाइल में, मोबाइल का सही सदुपयोग करो। तुम्हें करना सिर्फ कॉल है और व्हाट्सएप यूज करना है। मोबाइल लेके बैठे हो, इतने महंगे महंगे, जितने जिसमें जाने कितने बेचारे फंक्शन है, एक आध फंक्शन इस्तेमाल कर लो भाई। अलार्म लगा लो, उसमें एक रिमाइंडर्स होते हैं, वो लगा लो भाई, है ना। उनका सही सदुपयोग करो। अपने जीवन में वस्तुओं का सही सदुपयोग करना भी तो प्रेम है। ये भी तो प्रेम सिखाता है, ये भी तो बताता है। अब तुम्हें करना इतना है, सुंदर बनना है, खूब पानी पीना है, खूब मुस्कुराना है। ये पहली कड़ी है जो मैं रोज सिखाता हूं। मैं कहता हूं कि रात्रि में सोते समय भी अगर कोई तुम्हारी पिक्चर ले ले तो ऐसा लगना चाहिए कि यार फोटोजेनिक है ये। हाँ, सौंदर्यता में कह रहा हूं, सुंदरता में कह रहा हूं, आकर्षण में कह रहा हूं। आंखों को जो सुंदर और बेहतर लगे उस दिशा में बात कर रहा हूं, है ना। अब इसके साथ साथ आपको दो और महत्वपूर्ण, ये उपाय नहीं है, ये उपाय की तैयारी है जो रोज करवाता हूं। आज थोड़ा ऐड ऑन कर रहा हूं। अब आपको ध्यान ये रखना है, आपके बाह्य वस्त्र और अंदर वस्त्र दोनों बहुत सुसज्जित होने चाहिए, बहुत सुव्यवस्थित होने चाहिए, बहुत परफेक्शन में होने चाहिए। तुम्हारा मन प्रफुल्लित होना चाहिए। पहले तुम खुद को खुश करो, खुद को प्रसन्न करो। दुनियादारी सब भूल जाओ, कौन क्या कहेगा, कौन क्या बोलता है, कौन क्या कहता है, कौन क्या समझता है, सब भूल जाओ। अब तुम्हें सिर्फ खुद की ध्यान देनी है। दूसरे की जय से पहले खुद को जय कहो। जब तुम खुद का ध्यान रखोगे सब ठीक हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? त्याग दो इस रोग को। इस रोग की आवश्यकता नहीं है तुम्हें।
तुम्हें आवश्यकता है एक ऐसे रोग की जो तुमने अपने आप में पहले से जमा रखा है। प्रेम रोग बहुत पर्याप्त है तुम्हारे लिए, इस एक रोग के अलावा दूसरा रोग मत पकड़ना। अब इस रोग में अगर तुम हो तो इसका इलाज भी तुम्हारे पास में है। कपड़ों की बात हो गई, सुंदरता की बात हो गई, तुम्हें पानी पीना है ये तुम्हें समझ आ गया, तुम्हें अपना ध्यान रखना है, खुश रहना है, मुस्कुराना है, ये तुम्हें समझ आ गया। ये मैं काफी टाइम से तुम्हें करवा रहा हूं। अब तुम्हें एक ऐसा स्पेशल ट्रिक और व्यवस्था बता रहा हूं। आज मैं तुम्हें ना ही कोई मंत्र देने वाला हूं, ना ही कोई ऐसा अलग से उपाय करवाने वाला हूं। आज तुम्हारे जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन करके, तुम्हारी दिनचर्या चेंज करके, तुम्हारा रख रखाव करके तुम्हें प्रेम दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले दिन से, पहले क्षण से फर्क पड़ेगा। कुछ लोग डेफिनेटली मुझे बोलेंगे 5 मिनट में फर्क पड़ा है, देख लीजिएगा अगर किया तो। आवश्यकता यह नहीं है कि तुम क्या करते हो, आवश्यकता यह है क्या तुम सही करते हो। इंग्लिश का एक कोटेशन है, मुझे तो खैर बहुत ज्यादा आती नहीं, लेकिन फिर भी एक आध लाइन में सीख के रखता हूं ताकि कहीं टसन वसन मारना हो तो काम आता है। आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल व्हाट आई से, नॉट व्हाट यू अंडरस्टैंड। हम सिर्फ उस बात के रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम क्या कह रहे हैं, ना कि उस बात के रिस्पॉन्सिबल हैं कि तुम क्या समझ रहे हो। हम जो कह रहे हैं अगर तुमने वही समझ करके किया तो निश्चिंत हो जाओ, सर्वविदित है। मैंने कभी अगर प्रॉमिस किया होगा तो कंप्लीट किया होगा। कोरोना खत्म होने दीजिए, हमारी जो आत्मदर्शन की सभाएं लगती ना, जो आत्मदर्शन साधनाएं होती, उसमें बैठने के पहले मैं प्रॉमिस करता हूं, और बैठने के जब वहां से उठते हैं 2-4-5 घंटे बाद, जितने घंटे की साधना है उतने घंटे बाद जब अपन उठते हैं ना वहां से, तो जितने भी सामने होते सारे थैंक यू एक साथ बोलते हैं। ये चमत्कार देखा है जिन लोगों ने आत्मदर्शन अटेंड किया होगा, आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने भी हमारा आत्मदर्शन साधना शिविर अटेंड किया है। उनको ये पता है कि हमारे शिविरों में उस लेवल का चमत्कार देखने को मिलता है। इस चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती, भगवत कृपा कह सकते हो उसको आप। उस लेवल की वो कृपा वहां दिखती है कि जितने भी लोग होते हैं 100 में 100 थैंक यू बोलते हैं, एक आदमी। तो ऐसे ही क्योंकि वहां हम होते हैं, जबरदस्ती करवा लेते हैं, यहां हम सिर्फ बता रहे हैं, बस इतना सा फर्क है। शक्तियां यहां भी उतनी ही हैं तुम्हारे साथ। अगर हम तुमसे बात कर रहे हैं, तुम सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो शक्ति उतनी ही पहुंचेगी तुम तक, उसमें कमी नहीं है। पर जो कहा जाए उसको वैसे ही समझ लो, उतनी ही श्रद्धा विश्वास के साथ जैसे चला रहा हूं वैसे चलते तो जाओ तुम। अगर तुम मुझे अपना पिता मानते हो, अपना भाई मानते हो, अपना दोस्त मानते हो, अपना पुत्र मानते हो, जो भी तुम समझ लो, मुझे तो नहीं पता तुम क्या समझना चाहते हो। बस वो मानकर तुम चलते जाना पीछे पीछे। तुम देखना कुछ कदमों के बाद ही वो ऐसी चहलकदमी होगी, ऐसी कदम ताल होगी कि तुम खुद ही नहीं रोक पाओगे अपने आप को, और सब अद्भुत और अद्वितीय और अविस्मरणीय दिव्य लगने लग जाएगा आपको। तो चलो, बहुत सारी बातें नहीं करके तैयारियों के बाद अब सीधा उपाय की ओर तुमको लेके चलते हैं। रख रखाव में अब अगला पड़ाव आपकी अपनी भाषा शैली का है। सबसे पहले तो तुम खुद के लिए बुरे शब्द बोलने बंद कर दो, दूसरों से बुरा कहना और सुनना बंद कर दो। कोई कुछ कहता है उसको अनसुना करो। क्रोध पर नियंत्रण करने के बजाय जब तुम पानी पियोगे और लोगों की बातों को समझने की कोशिश करोगे तो अपने आप क्रोध नहीं आएगा। क्रोध तब ज्यादा आता है जब आप अपनी बात नहीं सुनते, समझते नहीं किसी की बात, सिर्फ अपनी ही बात कहते रहते हैं, तो आपको अधिक क्रोध आता है। उस पर नियंत्रण रखें, इससे तुम्हारे जीवन में प्रेम पनपेगा। आज मैं तुम्हारे जीवन में प्रेम बो रहा हूं, ऐसे खेती 2-4 दिनों में हो जाएगी, फिर अपन काट लेंगे, यानी काम हो जाएगा हमारा जिस चीज के लिए तुम परेशान हो, है ना। करके देखो तुम बस इसको, जो मैं आज कहता जा रहा हूं। तुम्हें अपने लिए बुरा बोलना बंद करना है, बुरा कहना बंद करना है लोगों को, अपशब्द निकालने बंद करने हैं। और हाँ, बहुत डिप्रेस्ड हो ना तो खूब अपशब्द एक बार निकाल लेना जी भर के, फिर मत रोकना, उसके बाद फिर दोबारा मत करना, दोनों चीजें मिक्स मत करना, है ना। तो वो हम फिर कभी उस बारे में बात करेंगे। एक आध कहीं वीडियो में हमने किया है पहले कभी। अपने बारे में बुरा बोलना बंद कर दीजिए।
अपनी खुद की बुराइयां करना बंद कर दीजिए, अपने को बहुत महान मानना भी बंद कर दीजिए, उससे नीचे उतर आइए। बिल्कुल जो है वो है, हम जैसे भी हैं। भले हैं हम, बुरे हैं हम, फिल्म का गाना है, पर अच्छी लाइन है। समझियो ना किसी से कम, हमारा नाम बनारसी बाबू। कहने का सीधा मतलब है, हम जैसे हैं, जिस प्रकार के हैं वैसे ही रहने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल यथार्थ हो जाइए, बिल्कुल वास्तविक होने की कोशिश करिए। जो भी कुछ हुआ है लाइफ में सब भ्रम था, अब सत्य को स्वीकार करके आगे बढ़ने की कोशिश करिए। लंबी बात है, तैयारी का अगला पार्ट। अब आपको करना यह है कि जब आप रात्रि में सोते हैं तो अपने आप को आशीर्वाद दे करके सोइए। अपने मस्तक पर सीधा हाथ रखिए और अपने बारे में जितना अच्छा बोल सकते हैं, जितना बेहतर बोल सकते हैं, खूब अच्छे से अपने को सहलाइए, खूब अच्छे से प्यार कीजिए खुद को ही। सोते समय करिएगा ये, खूब अच्छा अच्छा बोलिए, मेरे से अच्छा कोई नहीं है, बहुत दिव्य हूं, बहुत सुंदर हूं, बहुत अच्छा हूं, मैंने कभी कोई दुष्कर्म नहीं किए, कभी कोई खराब काम नहीं किया, कभी कुछ खराब नहीं। खूब अच्छे से प्यार से हाथ रख करके, बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए अपने बारे में जितना अच्छा बोल सकते हैं। मैं सत्कर्मी हूं, मेरी आत्मा बहुत जन्मों से विशुद्ध है, बहुत जन्मों से मुझे अच्छा रहने की आदत है, मुझे रिच होने की, संपन्न होने की, प्रेम पाने की, विवाह करने की, इनके साथ ही रहने की आदत है। तो वो सारी की सारी घटनाएं अच्छे लेवल में अपने आप को बोलना शुरू करो रात में। प्रातः फिर से उसी चीज को सकारात्मकली बोलना, रात में आशीर्वाद देना और सुबह उस बात को मान लेना है हाथ जोड़ के, मेरे साथ सब अच्छा होने लग गया है। अब मुझे एक मंत्र है, ये मैं साधना में सिखाता हूं, वो लंबी प्रक्रिया है, शॉर्टकट में समझ लो। मेरा हर पल हर क्षण है, ये बोलना शुरू कर दो बार बार। जब सुबह उठना तो इसी के आसपास बहुत सारी बातें बना के बोलना। मेरा हर पल, आज का मंत्र क्या है? मेरा हर पल, मेरा हर क्षण सुखमय हो रहा है। बोलना शुरू कर दो। अब सुबह से शुरू करना, जब तुम्हें याद आ जाए, जब भी तुम दुखी होना, जब तुम परेशान होना, जब तुम्हें कुछ पूछने की बात याद आए, तो क्या बोलना? तुम बोलना, मेरा हर पल हर क्षण सुखमय हो रहा है। क्या हो रहा है? मेरा हर पल हर क्षण सुखमय हो रहा है। कहना शुरू कर दो बार बार, हर बार। जब आप ये सब बोलेंगे, जब आप ये कहेंगे, तो ग्रह नक्षत्रों से वो जो वेव्स मिल रही हैं, उसके साथ तुम्हारे शब्दों का टकरार शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे तुम जीतने लग जाओगे। तो कि तुम्हें जिताना, तुम्हें विजयी बनाना मेरा पहला काम है। मेरा हर पल हर क्षण सुखमय हो रहा है। प्रेम में हम जीत रहे हैं। मैं जिसे प्रेम करती या करता हूं, मेरी तरफ आ रहा है, वो बहुत जल्दी मुझे मिलने वाला है, वो बहुत जल्दी मुझे फोन करने वाला है, हो सकता है थोड़ी देर में ही कर ले। इस विश्वास को और बढ़ावा देना और अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस चीज को चलने देना, मेरा हर पल हर क्षण सुखमय हो रहा है। ये बात बार बार बोलते रहना। दिन में जब भी पानी पीना तो नमस्कार और प्रणाम करके पीना, क्योंकि जल देवता है। अब ये सारी की सारी चीजें जो भी आप कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी दिनचर्या के आधार पर आप कर रहे हैं। पूरा का पूरा दिनचर्या रात्रि में सोते समय आपको प्रणाम करके, अपने को आशीर्वाद दे करके, सबको धन्यवाद बोल करके, प्रकृति को, पृथ्वी को, कपड़ों को, चप्पल जूतों को, गाड़ी को, नौकरों को, अपने घर वालों को, सबको धन्यवाद बोल के, सबका धन्यवाद। जिसने खाना खिलाया, जिसने पानी पिलाया, जिसने ये किया, सबका धन्यवाद करके अपना पूरा अकाउंट क्लोज करके फिर सोएंगे। और सवेरे जब उठेंगे तो बेहतर बात बोलेंगे, मेरा हर पल हर क्षण सुखमय हो रहा है, मेरा सब तरफ से बेहतर हो रहा है, आज का दिन तो बड़ा अच्छा होने वाला है, आज तो मुझे ये सब कुछ मिलने वाला है। ये सब कुछ आप अपने लिए बार 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 वो प्रयोग करना शुरू करिए। शब्द ब्रह्म है, मिथ्या जाता नहीं है। तुमने अगर इसको छोटा समझ लिया तो तुम छोटे हो। करके देखो, मैं स्वयं करता हूं, इससे बड़ी बात तो नहीं हो सकती ना। मैं स्वयं ये करता हूं, एक दो दिन से नहीं, सालों से कर रहा हूं। भरोसा रखो। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आप 1.5-2 घंटे कैसे सो लेते हैं। जब तक लोग मुझे सुनते थे कि मैं 1.5 से 2 घंटे ही सोता हूं, तब तक उनको लगता है यार कुछ भी बोलते हैं ना। जो लोग मुझे जुड़ गए हैं उनको पता है, किसी भी समय देखो ऑनलाइन ही मिलते हैं व्हाट्सएप पे, किसी भी समय मतलब किसी भी समय। कि बहुत सहज बात लगी है तुम्हें, पर है नहीं। जब तुम करोगे, यही तो विश्वास है कि तुम्हें जो कहा जाए, जैसे कहा जाए वैसे कर लो। कालिदास को किसी ने
मरा मरा बोल करके राम बुलवा दिया। मरा मरा बोलिए तो राम निकलता है। वो सबको मारते थे तो बोले आप मरा बोलिए, आपको यही अच्छा लगता है ना बोलना, आप मरा बोलिए, पर स्पीड में बोलिएगा। तो मरा बोल के राम निकलवा लिया उनके मुंह से। पर उनका विश्वास कि वो मरा बोलने लग गए। वो विश्वास चाहिए, जो तुमसे कहा जाए, जैसे कि बताया जाए वो कर लो। उन फालतू के लोगों से तो तुम डेफिनेटली बेहतर हो सकते हो। उन फालतू के लोगों से जिन्होंने तुमसे पता नहीं क्या क्या करवा लिया है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई सर पैर नहीं है, उससे तो ये लाख गुना करोड़ गुना ज्यादा अच्छा है। करके देखिए, अनुभूत है मेरे द्वारा, मैं प्रमाणित कर रहा हूं तुम्हारे सामने कि इससे बहुत बेनिफिट हुआ मुझे। मेरे कितने लोगों को हुआ वो तो दूसरे लोग बताएंगे, मैं स्वयं बता रहा हूं मुझे फायदा हुआ है। करके देखिए, तुम बहुत प्रसन्न रहना, आनंदित रहना, सुव्यवस्थित रहना। भगवान शिव तुम्हें प्रसन्न करे, तुम्हारे जीवन में श्रद्धा, विश्वास, आनंद का खूब प्रसाद करे, तुम्हारे जीवन में प्रेम बढ़े और तुम खुश रहना, प्रसन्न रहना, आनंदित रहना। तुम्हारे जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी ना आने पाए। ओम नमः शिवाय।